ये शॉर्ट पोजीशंस का जो आंकड़ा है अभी भी 89% के आसपास बरकरार है। तो खरीदारी का मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है एफआईआईएस का। हमारे लिए जो 17,200 पर हम पहुंचे थे वो फिर से रीअटेम्प्ट होगा आज की नहीं? देखिए हर्षदा, अभी तो उनकी तरफ से कोई सब्सटेंशियल कवरिंग नहीं है, ठीक है, और कैश की सेलिंग कंटिन्यू उनकी तरफ से हो रही है, लेकिन अभी बड़े रिवर्सल के एफआईआईएस ने संकेत दिए नहीं अभी तक। लेकिन ये हफ्ता क्रिटिकल रहेगा। अमूमन कोई भी सीरीज जो कि बहुत पेन में होती है और डोमिनेट किया होता है शॉर्ट्स ने, उसका जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कमेंस होगा शुक्रवार से फॉर इंस्टेंस फॉर मार्च, वो इंपॉर्टेंट होता है उस रिवर्सल के लिए जिसकी बात आपने छेड़ी अभी। देखिए, कल हमारी अप्रोच थी ट्रेड करिए, डिप को बाय कीजिए। 17,000 हमारे पास एक्सपायरी का बेस था, उस बेस ने काम किया, हम डे हाई पे गए, प्रॉफिट्स को बुक कर लिया। निफ्टी पे अप्रोच आज क्या रखें? इंस्टीट्यूशनल फिगर्स जो आपने हर्षदा प्रश्न पूछा, वो उसका जवाब मैं यहां देता हूं। 995 करोड़ रुपए की कैश में सेलिंग अभी भी अगर आप देखें एफआईआईएस की तरफ से थी। डीआईएस ने करीब 1668 करोड़ का माल बाय किया। बट एफआईआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स बहुत दिनों बाद 6 मार्च के बाद पहली बार बाय करके 8400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और 2700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। एक हल्के 2-3 अगर आप सीक्वेंस को देखें ना हर्षदा, कैश की सेलिंग पहले कम हुई थी, फिर पुट शॉर्ट आई, बट वो पुट शॉर्ट का मीनिंग सिर्फ कल तक के लिए था और कल उन्होंने इंडेक्स के थोड़े से शॉर्ट्स को कवर किया। नाउ दैट नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइज एट 1.85 लाख करीब अगर आप देखें तो, और फर्स्ट एक अपटिक इस कॉन्ट्रैक्ट में आया है। कल थोड़े बहुत अगर आप देखें शॉर्ट कवर थे। स्टॉक फ्यूचर्स में वो बहुत शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। 181 करोड़ की सेलिंग करी, 4000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट और लॉन्ग और करीब 6500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी निफ्टी पे? वीरू, मैं निफ्टी पर आऊंगी, डिटेल में उसकी बातचीत करेंगे हम। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि वो जो स्टांस है मंदी की पोजीशंस कैरी करने का एफआईआईएस की तरफ से बिल्कुल बदला नहीं है और उसका एक ओवरहैंग क्लियरली मार्केट में रहेगा। मैं निफ्टी और निफ्टी बैंक में आपकी क्या रणनीति होगी उस पर आऊंगी, लेकिन वीरू एक बड़ी डेवलपमेंट म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी आ रही है जो हमारा चैनल हर रोज देखते हैं। अब तक हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट से बचकर लोग डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे थे क्योंकि वहां पर पैसा बन रहा था, लेकिन वहां पर भी थोड़ा सा पेचीदा मामला उभर कर आ रहा है। देखिए, आज फाइनेंस बिल के तहत एक अमेंडमेंट दरअसल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा जो क्लियरली डेट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन से संबंधित है। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या प्रस्ताव है उस फाइनेंस बिल में, किस तरह के अमेंडमेंट की तैयारी यहां पर वित्त मंत्रालय कर रहा है? देखिए, जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक डेट म्यूचुअल फंड में 2 बदलाव किए जाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि डेट म्यूचुअल फंड के निवेशकों को जो रिटर्न मिलता था उस पर अब तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगता था, लेकिन अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स नहीं लगेगा, अब उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहले जहां 20% का टैक्स देना पड़ता था, भले ही आप 30% के स्लैब में क्यों नहीं आते हो, लेकिन अब आपको 20% का नहीं 30% का या फिर जिस स्लैब रेट में आप आएंगे उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। दूसरा कि इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था, यानी जितनी महंगाई बढ़ी है उसके हिसाब से आपके गेन को एडजस्ट किया जाता था, तो उस इंडेक्सेशन के फायदे को भी खत्म कर दिया गया है। यानी डेट म्यूचुअल फंड में टैक्स का जो आकर्षण था वो खत्म हो गया है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है तारीख। 1 अप्रैल 2023 से ये सारे नियम लागू होंगे। जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2023 से पहले यानी 31 मार्च तक जिन लोगों ने निवेश कर दिया है उन पर पुराने नियमों के अधीन ही टैक्स लगेगा, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का फायदा मिलेगा। जो लोग 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद निवेश करेंगे उस पर यह प्रावधान लागू होगा। ये इनफैक्ट डेट म्यूचुअल फंड्स पर ज्यादा लागू होगा और इंडेक्सेशन एक बहुत बड़ा